नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलात्मक शासन की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का चयन व नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री का चयन दल द्वारा किया जाता है, राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और फिर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री का चयन पहले होता है और नियुक्ति बाद में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई है। इस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और ऐसा ही प्रावधान राज्यों के संदर्भ में किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। तो उस राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। स्तर यानी श्रेणी के। तो इसमें 5 स्तर के मंत्री होते हैं। प्रथम श्रेणी के मंत्री ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। द्वितीय स्तर के मंत्री ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तृतीय स्तर के मंत्री ये राज्य मंत्री होते हैं। और चतुर्थ स्तर के मंत्री ये उपमंत्री होते हैं। और पंचम स्तर के मंत्री ये संसदीय सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में कोई 2 अंतर बताइए। पहला है, मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री होते हैं लेकिन कैबिनेट में केवल प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष नहीं होते हैं जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के कोई 2 प्रमुख कार्य बताइए। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करना। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की बैठक हो या मंत्रिमंडल की बैठक हो, दोनों की अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो पहला, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करने वाले 2 तत्व बताइए। तो प्रधानमंत्री के दल की लोकसभा में स्थिति और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है। अगला है, संसद द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण के कोई 4 साधन बताइए। तो प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल द्वारा संसद पर नियंत्रण के कोई 2 साधन बताइए। तो दलीय अनुशासन और प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा को भंग करना। लोकसभा वैसे राष्ट्रपति भंग करता है लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अगला है, सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है। तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है। और दूसरा, मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री शासन का क्या अर्थ है। तो संसदीय शासन में शासन का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए शासन
संसदीय शासन को ही प्रधानमंत्री शासन भी कहा जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री किन साधनों के आधार पर राज्य सरकारों पर नियंत्रण रख सकता है। तो एक तो है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। दूसरा है राज्य सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे किन्हीं दो मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बने। तो पीवी नरसिम्हा राव और नरेंद्र मोदी। अगला है, प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है। तो प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा सर विलियम हार्टकोर्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हम प्रधानमंत्री शासन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में यद्यपि संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, लेकिन वर्तमान में संसदीय शासन व्यवस्था में शासन का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री हो गया है। अब चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा ही निर्णय लिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिलीजुली सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार का नेतृत्व करता है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है और उस पर निरंतर सहयोगी दलों का दबाव रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो एक तो है, यदि लोकसभा आम चुनावों के पश्चात किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, और दूसरी स्थिति है यदि आम चुनावों के पश्चात लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल और गठबंधन में एक से अधिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता से क्या तात्पर्य है। तो यदि मंत्रिमंडल का निर्माण किसी एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्यों से होता है तो उसे मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता का सिद्धांत कहा जाता है, और यदि मंत्रिमंडल का निर्माण कई राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों से मिलकर होता है तो उसे मंत्रिमंडल की राजनीतिक विजातीयता का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात क्या है कि अगर किसी एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो मंत्रिमंडल जो बनता है वो राजनीतिक सजातीयता वाला है, क्योंकि उसमें उसी पार्टी के लोग होते हैं वो मंत्री बनाए जाते हैं। जबकि गठबंधन जो सरकार होती है, मिलीजुली जो सरकार होती है, उसमें सहयोगी दल जो होते हैं, समर्थन देने वाले जो दल होते हैं, उनके नेताओं को भी, सदस्यों को भी प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इस वजह से वो जो मंत्रिमंडल बनता है वो क्या कहलाएगा, मंत्रिमंडल की राजनीतिक विजातीयता का सिद्धांत। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।